हम कर्नल जाराक से इस अंदाज में मुलाकात करना चाहते हैं कि उन्हें हमारी असलियत का इल्म न हो सके। इमरान ने कहा। मैं अब भी नहीं समझा, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। उसके लहजे में बदस्तूर हैरत थी। हम मकामी मेकअप में उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इस तरह कि और किसी को इस मुलाकात की खबर ना हो सके, और इस मुलाकात में मेरे साथ मेरी साथी खातून होंगी और बस। इमरान ने जवाब दिया। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊँ कि कौन उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। डॉक्टर रोनाल्ड ने मुंह बनाते हुए कहा। आप उनसे कह दे कि हमारा ताल्लुक नेशनल न्यूज़पेपर से है और हम उनका इंटरव्यू अपने अखबार में छापना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि उन्हें अपनी तशहीर कराने का बेहद शौक है और वो आए दिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपना इंटरव्यू देते रहते हैं। इमरान ने कहा। ओह हाँ, ये बात तो दुरुस्त है। ठीक है, मुलाकात हो जाएगी। आप कब मुलाकात चाहते हैं? डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। अगर आज ही ये मुलाकात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इमरान ने कहा। ठीक है, हो जाएगी। और कुछ? डॉक्टर ने कहा। नहीं, बस फिलहाल तो इतनी ही दरख्वास्त है। और हाँ, इसके साथ साथ हमें रिहाइश के लिए एक कोठी और 2 कारें भी चाहिए। इमरान ने कहा। इसका बंदोबस्त मैं लॉर्ड अलेक्जेंडर के कहने पर पहले ही कर चुका हूँ। इस कॉलोनी में मेरी एक और रिहाइशगाह है, वहाँ पर कारें भी मौजूद है और आपकी जरूरत का सामान भी मैंने वहाँ पहुँचा दिया है। मेरा मुलाजिम आपको वहाँ छोड़ाएगा, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। वहाँ सैटेलाइट फोन तो होगा? इमरान ने पूछा। जी हाँ, सैटेलाइट फोन भी मौजूद है, डॉक्टर रोनाल्ड ने जवाब दिया। ओके, अब आप अपना फोन नंबर दे दे ताकि आपसे भी बात होती रहे, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर रोनाल्ड ने उसे अपना फोन नंबर बता दिया। थैंक यू। अब आप अपने मुलाजिम से कह दे कि वो हमें वहाँ छोड़ आए, इमरान ने उठते हुए कहा। अरे आज रात का खाना आप मेरे यहाँ खाएं, उसके बाद मुलाजिम आपको छोड़ाएगा, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। ओ नहीं, इमरान ने कहा। लेकिन क्यों? डॉक्टर रोनाल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि मैं ज्यादा देर आपकी रिहाइशगाह पर रुकना नहीं चाहता, वरना आप भी टारगेट में आ सकते हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो डॉक्टर रोनाल्ड ने इस्बात में सर हिला दिया। ठीक है, आए, डॉक्टर रोनाल्ड ने उठते हुए कहा और फिर वो उन्हें साथ लेकर ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। वहां उसका वही मुलाजिम मौजूद था। उसने मुलाजिम को हिदायत दी। आए जनाब, मुलाजिम ने इमरान और उसके साथियों से कहा और इमरान डॉक्टर रोनाल्ड से मुसाफा करके मुलाजिम के पीछे बैरूनी गेट की तरफ बढ़ने लगा। उसके साथी उसकी पैरवी कर रहे थे। डॉक्टर रोनाल्ड और इमरान की बातों में उन्होंने कोई दखल न दिया था, लेकिन उनके जहनों में वो सारी बातें मौजूद थी जो इमरान और डॉक्टर रोनाल्ड के दरमियान हुई थी। वो सोच रहे थे कि नई रिहाइशगाह में पहुंचकर वो इमरान से इस बारे में तफसील पूछ लेंगे। कमरे का दरवाजा अचानक खुला तो कुर्सी पर बैठे हुए एक खूबसूरत एक्रीमिया नौजवान ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे से एक एक्रीमिया नौजवान लड़की अंदर दाखिल हो रही थी। उसके चेहरे पर जोश के तासुरात नुमाया थे। क्या रिपोर्ट है सुजैन? नौजवान ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। बॉस, कामयाबी की रिपोर्ट है, सुजैन ने जवाब दिया। तो जिसे बॉस कहा गया था बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही मालूम हो रहा था। बैठो और तफसील बताओ, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और सुजैन सर हिलाती हुई साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान कोई बात होती, पास तिपाई पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी और नौजवान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बार्टन बोल रहा हूँ, नौजवान का लहजा तहकुमाना था। बॉस, मादाम सुजैन आपके पास पहुंच चुकी है या नहीं? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। हाँ, अभी आई है। क्यों, क्या हुआ? नौजवान ने साथ बैठी हुई सुजैन की तरफ देखते हुए कहा। मेरी उनसे बात कराए बॉस, एक अहम इत्तला देनी है उन्हें, दूसरी तरफ से कहा गया और नौजवान ने रिसीवर कान से हटा लिया। तुम्हारा फोन है, नौजवान ने रिसीवर सुजैन की तरफ बढ़ाते हुए कहा और साथ ही फोन पीस में मौजूद लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, सुजैन बोल रही हूँ, सुजैन ने कहा। मादाम, मैं गैरी बोल रहा हूँ, मॉर्गन ने इत्तला दी है कि डॉक्टर रोनाल्ड वापस अपनी कोठी में आ गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओ अच्छा, उसकी निगरानी जारी रखो, मैं बॉस से बात करके फिर तुम्हें कॉल करूंगी, सुजैन ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ये डॉक्टर रोनाल्ड कौन है? बार्टर ने हैरान होकर पूछा। बॉस, इमरान अपने 4 साथियों समेत, जिनमें एक स्विस औरत भी शामिल है, एयरपोर्ट से टैक्सियों में बैठकर सीधा जाटो गया है। हम उसे कॉर्सन में तलाश करते रह गए क्योंकि हमें इत्तला मिली थी कि इमरान अपने साथियों समेत कॉर्सन पहुंच रहा है, लेकिन वो यहाँ नहीं मिले। तो फिर हमने टैक्सी ड्राइवरों की यूनियन से रुजू किया और थोड़ी सी रकम खर्च करने पर हमें वो टैक्सी ड्राइवर मिल गए जिन्होंने उन्हें एयरपोर्ट से पिक किया था। उन्हें भी माकूल रकम दी गई तो उन्होंने बताया
कि उन्होंने इमरान और उसके साथियों को जॉर्टो के डॉक्टर रोनाल्ड की कोठी पर उतारा था। उस पर मैंने मॉर्गन के ग्रुप को वहां भेजा तो उन्होंने इत्तला दी कि डॉक्टर रोनाल्ड के घर की चेकिंग की गई है, लेकिन वहां इमरान या उसके साथी मौजूद नहीं है। अलबत्ता डॉक्टर के मुलाजिम ने बताया है कि वो लोग आए थे और डॉक्टर ने उन्हें मशरूब पिलाकर उस कॉलोनी की एक दूसरी कोठी में शिफ्ट कर दिया है। उस कोठी की चेकिंग की गई तो वहां वो लोग मौजूद थे, जबकि डॉक्टर रोनाल्ड अपनी कोठी में मौजूद न था। इसलिए मैंने मॉर्गन की ड्यूटी लगाई थी कि जैसे ही डॉक्टर रोनाल्ड वापस आए वो मुझे इत्तला कर दे, और यही इत्तला करने के लिए उसने कॉल की है। मादाम सुजैन ने जवाब दिया, लेकिन ये लोग वहां जाटो क्या करने गए हैं और ये डॉक्टर रोनाल्ड है कौन? बार्टन ने हैरान होकर कहा, बॉस, इस डॉक्टर रोनाल्ड के बारे में मालूमात हासिल की गई तो ये मालूम हुआ है कि डॉक्टर रोनाल्ड ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी लॉर्ड अलेक्जेंडर का अजीज दोस्त है और यहाँ एक यूनिवर्सिटी में कीमिया का डॉक्टर है। डॉक्टर रोनाल्ड को कभी किसी किस्म की मशकूक सरगर्मियों में शामिल नहीं देखा गया और वो सीधा सादा पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी है, और आजकल वो अपने एक मुलाजिम के साथ अकेला अपनी कोठी में रहता है। उसकी बीवी और बच्चे इन दिनों छुट्टियां गुजारने मुल्क से बाहर गए हुए हैं। मादाम सुजैन ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर मुझे बताने की बजाय उस कोठी को मिसाइलों से उड़ा देना था जिसमें इमरान और उसके साथी मौजूद है। हमने उस डॉक्टर रोनाल्ड का क्या करना है? बार्टन ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी इजाजत जरूरी थी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि आप पहले उन्हें बेहोश कराए और फिर उन्हें होश में लाकर उनसे पूछगुछ करें, उसके बाद उन्हें हलाक किया जाए। मादाम सुजैन ने कहा, ओह हाँ, वाकई तुम ठीक कह रही हो। मैंने पुराने हिसाब उससे बेबाक करने हैं, लेकिन मैं वहाँ जाटू नहीं जाना चाहता। तुम ऐसा करो कि मॉर्गन को कह दो कि वो उस कोठी पर बेहोश करने वाली इंतहाई जूद असर गैस फायर करके उन्हें बेहोश करे और फिर उसी बेहोशी की हालत में उन्हें वहां से यहाँ दारुल हुकूमत ले आए। उसे ये भी कह दो कि उस डॉक्टर रोनाल्ड के साथ भी यही कार्रवाई की जाए। अलबत्ता उसके मुलाजिम को वहीं गोली मारकर हलाक कर दिया जाए और उस डॉक्टर रोनाल्ड को भी उन लोगों के साथ यहाँ ले आए। बार्टन ने कहा, ओके बॉस, जो आपका हुक्म। मादाम सुजैन ने जवाब दिया और फिर उसने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता होते ही गैरी की आवाज सुनाई दी। सुजैन बोल रही हूँ, मादाम सुजैन ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस मादाम। दूसरी तरफ से गैरी का लहजा मुअद्दबाना हो गया। बॉस का हुक्म मॉर्गन तक पहुंचा दो कि वो इमरान और उसके साथियों की रिहाइशगाह पर इंतहाई जूद असर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके उन्हें बेहोश कर दे, फिर उन्हें बेहोशी के आलम में वहां से यहाँ लाकर हमारे हेडक्वार्टर के तहखाने में रखे। यही कार्रवाई डॉक्टर रोनाल्ड के साथ की जाए और डॉक्टर रोनाल्ड को भी इमरान और उसके साथियों के साथ ही यहाँ ले आया जाए। अलबत्ता उसके मुलाजिम को गोली मार दी जाए। मादाम सुजैन ने इंतहाई सख्त और तहकुमाना लहजे में कहा, यस मादाम, आपके हुक्म की तामील होगी। गैरी ने जवाब देते हुए कहा, मॉर्गन को कह देना कि तमाम कार्रवाई निहायत एहतियात से करे। इमरान और उसके साथी आम लोग नहीं हैं, इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट हैं। अगर उन्हें मामूली सा भी शुबा हो गया तो उल्टा मॉर्गन उनके हाथ आ जाएगा, समझ गए तुम? मादाम सुजैन ने कहा, यस मादाम, आप फिक्र न करें, मैं मॉर्गन को समझा दूंगा। गैरी ने जवाब देते हुए कहा, जब ये लोग हेडक्वार्टर पहुंच जाए तो तुमने फौरन मुझे इत्तला देनी है ताकि मैं और बॉस वहां पहुंच सके। मादाम सुजैन ने कहा, यस मादाम। दूसरी तरफ से कहा गया और मादाम सुजैन ने रिसीवर रख दिया। ये लोग वहां जाटो क्यों गए होंगे? वो तो दारुल हुकूमत से बिल्कुल हटकर इलाका है। बार्टन ने कहा, उसके लहजे में हैरत थी। इसी बात को तो मालूम करने के लिए तो मैंने फौरी एक्शन न लिया था, वरना तो मैं उनकी लाशें आपके सामने लाकर रख देती। उनके जाटो जाने पर मुझे खुद तजस्सुस था, मादाम सुजैन ने जवाब दिया। बहरहाल अब मालूम हो जाएगा, बार्टन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मादाम सुजैन ने अज़बात में सर हिला दिया। मुझे अब इजाजत दे बॉस, मेरा ख्याल है कि मैं हेडक्वार्टर में ही रहूं ताकि ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन्हें अच्छी तरह बांधा जा सके और ख्याल रखा जा सके कि ये लोग कोई शरारत न कर सके। मादाम सुजैन ने उठते हुए कहा, ठीक है, तमाम इंतजाम करके मुझे इत्तला करना। बार्टन ने कहा तो मादाम सुजैन ने अज़बात में सर हिला दिया और फिर वो मुड़ी और तेज तेज कदम उठाती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। उसके जाने के बाद बार्टन ने एक तवील सांस लिया और सामने मेज पर पड़ा शराब का गिलास उठा लिया जिसमें आधी से ज्यादा शराब मौजूद थी। उसने गिलास मुंह से लगाया और फिर उसने गिलास तब हटाया जब गिलास में मौजूद शराब का एक एक कतरा उसके हलक में ना उतर गया। जिस तरह दूर अंधेरे में जुगनू सा चमकता है, उसी तरह इमरान के दिमाग के पर्दे पर
रोशनी का एक नुक्ता सा उभरा और इमरान ने यकलख्त आंखें खोल दी। उसकी आंखें खुली तो चंद लम्हों तक तो उसके जहन में धुन सी छाई रही, लेकिन फिर ये धुन आहिस्ता आहिस्ता साफ होती चली गई और इमरान का शऊर बेदार हो गया। उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे जब उसे मालूम हुआ कि वो दीवार के साथ रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ बैठा है, तो उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। उसकी जहनी मशकों ने काम दिखाया और उसे जल्द होश आ गया। उसने गर्दन घुमाई तो उसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि उसके सारे साथी हत्ता के डॉक्टर रोनाल्ड भी बेहोशी के आलम में उसके साथ रॉड्स वाली कुर्सियों में जकड़े हुए मौजूद थे। यह कोई बड़ा सा तहखाना था जिसका दरवाजा सामने था। इमरान के जहन में फौरन ही बेहोश होने से पहले का मंजर आ गया। वो अपने साथियों के हमरा डॉक्टर रोनाल्ड की दूसरी रिहाइशगाह में अपने साथियों से बात कर रहा था कि यकलख्त उसका जहन किसी लट्टू की तरह घूमने लगा था और फिर उसे होश ना रहा था, और अब होश आया तो वो इस अंदाज में अपने साथियों समेत जकड़ा हुआ यहाँ मौजूद था। ये कौन सी जगह है और हमें यहाँ कौन लाया है? क्या ये कार्रवाई उस कर्नल रिचर्डसन के आदमियों ने की है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे जब उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई थी तो वो चौंक कर उधर देखने लगा। दरवाजा खुला तो एक नौजवान हाथ में एक सिरिंज पकड़े अंदर दाखिल हुआ। ओ, ये क्या? तुम्हें खुद कैसे होश आ गया? नौजवान ने इमरान पर नजर पड़ते ही चौंक कर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, बस क्या बताऊं मेरे भाई, मेरा जहन ही ऐसा है, ज्यादा देर तक बेहोशी को कबूल नहीं करता, इसलिए मैं मखसूस वक्त के बाद खुद ही होश में आ जाता हूँ। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ हम किसकी कैद में हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरत है, अजीब दिमाग है तुम्हारा। बहरहाल तुम यहाँ मादाम सुजैन की कैद में हो, उस नौजवान ने कहा। तो इमरान ये नाम सुनकर चौंक पड़ा। मादाम सुजैन? वो कौन है? क्या बहुत बूढ़ी औरत है? इमरान ने कहा तो नौजवान बेख्तियार हंस पड़ा। नहीं, वो बूढ़ी औरत नहीं है, वो नौजवान और खूबसूरत औरत है। नौजवान ने हाथ में पकड़ी हुई सिरिंज की सुई इमरान के साथ ही राउट्स वाली कुर्सी में जकड़े हुए सफदर के बाजू में उतारते हुए जवाब दिया। ओ अच्छा, क्या वो यहाँ जाटो की रहने वाली है? इमरान ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। नहीं, उनका ताल्लुक दारुल हुकूमत से है, नौजवान ने जवाब दिया। और इमरान ने अज़बात में सर हिला दिया और जहन पर जोर देने लगा, क्योंकि मादाम सुजैन का नाम उसके लाशऊर में तो मौजूद था। उसे एहसास हो रहा था कि ये नाम उसने सुना हुआ है, लेकिन उसका पूरा हुदूद अरबा उसके शऊर में ना आ रहा था। क्या ये मादाम सुजैन एक्रीमिया की किसी सरकारी एजेंसी से ताल्लुक रखती है? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। नहीं, मादाम सुजैन का जाती ग्रुप है, लेकिन ये और बात है कि इस मिशन के लिए हमें हायर हुकूमत एक्रीमिया ने किया है। मादाम सुजैन को हुकूमत अक्सर हायर करती रहती है, नौजवान ने कैप्टन शकील को इंजेक्शन लगाते हुए कहा। और इमरान ने अज़बात में सर हिला दिया। वो समझ गया था कि ये कोई प्राइवेट तंजीम है और यकीनन उसे इमरान और उसके साथियों के खिलाफ डार्क हार्ट ने हायर किया होगा, और हो सकता है कि ये मादाम सुजैन पहले किसी सरकारी एजेंसी से मुतालिक रही हो, इसलिए उसे एहसास हो रहा था कि उसका नाम उसके लाशऊर में मौजूद है। ग्रुप का नाम क्या है? इमरान ने पूछा। सुजैन ग्रुप, नौजवान ने जवाब दिया, और फिर इमरान के अलावा बाकी सबको इंजेक्शन लगाकर वापस चला गया और उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद एक एक करके सबको होश आ गया, और जाहिर है सबने होश में आते ही मखसूस सवालात किए कि वो कहाँ है और किसकी कैद में है। इमरान ने वो सब कुछ उन्हें बता दिया जो उसने नौजवान से पूछा था। ये क्या मतलब? ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ क्यों कैद किया गया है? मैंने क्या किया है? डॉक्टर रोनाल्ड ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। आपकी वजह से तो हम यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि ये कार्रवाई कर्नल रिचर्डसन ने कराई है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। नहीं, मैंने तो किसी को आपके रिहाइशगाह के बारे में नहीं बताया, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। और इससे पहले कि उसकी बात का इमरान जवाब देता, दरवाजा एक धमाके से खुला और एक नौजवान खूबसूरत एक्रीमी लड़की मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके जिस्म पर जींस की पतलून और ब्राउन चमड़े की जैकेट थी, और इमरान ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके जहन में बेख्तियार छनाका सा हुआ और उसे याद आ गया कि उसे मादाम सुजैन का नाम सुनकर क्यों यह एहसास हुआ था कि वो इस नाम से आशना है। उस लड़की को देखते ही वो पहचान गया था। ये वाकई मादाम सुजैन थी, और कुछ अरसा पहले उसका ताल्लुक एक एक्रीमी एजेंसी के बड़े सीक्रेट एजेंट डी माइकल के साथ था। ये डी माइकल की असिस्टेंट थी। इमरान और डी माइकल का बड़ा खौफनाक मुकाबला हुआ था, जिसमें यह मादाम सुजैन भी शामिल थी, और इमरान ने डी माइकल का खात्मा कर दिया था।
जबकि मादाम सुजैन भी जख्मी हो गई थी, लेकिन इमरान ने उसे हलाक न किया था और जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी नजरों में असल आदमी डी माइकल ही था। और अब ये सुजैन मादाम के रूप में उसके सामने थी। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसके पीछे दो आदमी थे, वो दोनों उसके साथ ही कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि वो नौजवान जिसने उसके साथियों को इंजेक्शन लगाए थे उनके पीछे खड़ा हो गया था। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम मुझे पहचान गए हो इमरान, मादाम सुजैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हसीन चेहरे नहीं भूलता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो मादाम सुजैन बेख्तियार हंस पड़ी। मैं तुमसे डी माइकल का हिसाब बेबाक करने के लिए इंतहाई बेचैन रही थी, लेकिन मुझे मौका ना मिल सकता था। अब मुझे मौका मिल गया है। अब तुम देखना कि मैं तुम्हें किस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगी, मादाम सुजैन ने बड़े सपाक लहजे में कहा। डी माइकल का हिसाब तो डी माइकल से हो चुका था, तुम अपनी बात करो। तुम्हें तो मैंने छोड़ दिया था, हालांकि मैं चाहता तो एक गोली तुम्हारे दिल में भी उतार देता। ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तुमसे किसी किस्म की नरमी चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि तुमने खुद ही हिसाब किताब की बात की है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। डी माइकल मेरा मंगेतर था, तुमने उसे मारकर मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धचका पहुंचाया है। तुमसे डी माइकल का इंतकाम मेरी दिली ख्वाहिश थी, और अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साथियों का भी खात्मा कर दूंगी, समझे तुम, मादाम सुजैन ने कहा। लेकिन मुझे क्यों जकड़ रखा है, मैं तो आम सा डॉक्टर हूँ, मैं तो किसी जुर्म में मुलविस नहीं हूँ, अचानक डॉक्टर रोनाल्ड ने रोते वाले लहजे में कहा। तुमने इन लोगों को पनाती है डॉक्टर रोनाल्ड, इसलिए तुम इनसे भी बड़े मुजरिम हो, इसलिए तुम्हें भी इनके साथ ही मरना होगा, मादाम सुजैन ने यकलक चीखते हुए कहा। ओ नहीं, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब तो मैंने लॉर्ड अलेक्जेंडर के कहने पर किया था, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं, डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा। इसे गोली मार दो, मादाम सुजैन ने गुस्से से चीखते हुए अपने साथ बैठे हुए आदमी से कहा, और उस आदमी ने पलक झपकने में जेब से रिवॉल्वर निकाला, और फिर इससे पहले कि इमरान उसे रोकता उसने ट्रिगर दबा दिया, और कमरा खौफनाक धमाकों के साथ साथ डॉक्टर रोनाल्ड के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा, और डॉक्टर रोनाल्ड को जोरदार झटका लगा और उसकी आंखें बेनूर होती चली गई, और इमरान के चेहरे पर यकलक पथरीली संजीदगी उभर आई।